और पूज्यपाद महाराज श्री आपके सामने कुछ दो वचन कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से भाव से सुने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, बेणी माधव सरकार की जय, पूज्यपाद जगत गुरु राम रावल द्वाराचार्य सरकार की जय, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तीर्थराज प्रयाग की इस पवित्र धरा में विराजमान सभी अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी भगवती के चरणों में वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए और मंचस्थ उपस्थित राम रावल द्वाराचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी के चरणों में वंदन करते हुए तथा क्रांतिकारी बाबा उपस्थित माता जी सबको जय जय श्री सीताराम करते हुए आप सबको प्रयाग की धरा से जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे नवयुवक क्रांतिकारी बाबा के पद चिन्हों पर और क्रांतिकारी बाबा की क्रांति भरी आवाज के साथ आवाज में आवाज मिलाते हुए हमारे व्यास जी के लिए जोरदार तालियां। उपस्थित हमारे विनोबा बाबा जी और हमारे दरोगा जी और सभी हमारे कार्यकर्ता संगीत के, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्षण जीवन में जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब प्राप्त होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं, कृपा करी मनुष्य तन मिल गया, परंतु मनुष्य तन साउथ अफ्रीका में मिल गया। क्या महिमा? भारत में मनुष्य तन मिला और वो भी गंगा जमुना के पवित्र तट में मध्य में, और उसके पश्चात भक्ति मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लग जाए। कुछ लोग कहते हैं त्रिवेणी में गंगा जी नजर आ रही है, सरस्वती और जमुना नजर आ रही है, पर सरस्वती नजर नहीं आ रही। ध्यान से सुने, सरस्वती वाणी है, वाणी दिखाई नहीं देती, वाणी केवल सुनाई पड़ती है। प्रत्येक पंडाल में जो ये कथा हो रही है, ये सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यही सरस्वती है। त्रिवेणी में गंगा जमुना का तो आपने दर्शन किया, और ये जो वाणी के द्वारा सुनाई दे रही है, इसी का नाम सरस्वती है, यही त्रिवेणी है। तो वास्तव में आप तीर्थराज प्रयाग में आए, आपने गंगा जमुना त्रिवेणी के मध्य में स्नान कर लिया, परंतु स्नान अधूरा है। जब तक कान में कथा नहीं श्रवण करेंगे, जब तक सरस्वती का समागम नहीं होगा आपके जीवन में, तब तक पूरी त्रिवेणी नहीं होगी। लेकिन त्रिवेणी में आने का मुख्य लक्ष्य यही है कि यहाँ कथा भी श्रवण करें। तो आप सब लोग सौभागी हैं, 3 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारे पूज्यपाद राम रावल द्वाराचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान, जो कि हम लोग एक गुरु के शिष्य हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं, एक साथ खाए, एक साथ खेले, एक साथ रहे। सदगुरु की कृपा हुई, आप अरेल में सिद्ध हनुमान गुफा, जहाँ की हमारे चाचा गुरु सरकार विराजमान थे, उनकी सेवा में आपने बड़ी निष्ठा से सेवा करी, और उस सेवा का फल ये हुआ कि आप जोधपुर में आज 4 आश्रम हैं, जिनमें से कम 900 बीघा जमीन है। सारी व्यवस्थाएं हैं, गौशाला है, सारी व्यवस्था है,
ये सदगुरु सेवा का फल है। तो आज जगतगुरु के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद भी जो हमारा आपस का प्रेम है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि जगतगुरु भगवान उसको निभाते हैं। कभी हाथ पकड़ लेंगे, कभी ऐसे गलवैया ले लेंगे। हमने कहा जगत गुरु है, आप गरिमा रखें, बोले होंगे जगत गुरु किसी के लिए, आप लोगों के लिए जगत गुरु नहीं है। तो ये जोरदार महाराज श्री के स्वभाव के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे संतों की आवश्यकता इस धरा में है जो अपनों को लेकर के चले, जो अपनों को साथ लेकर के चलता है वही महान बनता है। क्योंकि अपना अपना होता है, जो सहयोग, जो व्यवस्था यदि अपना है तो अपनापन दिखाएगा। इसलिए अपनों को साथ में लेकर के आज देखो, जहां भी टेंटों में संगठन है, जहां भी टीम है वहां सेवा चल रही है, और जहां टीम नहीं है वहां बैठे। इसलिए टीम वर्क का जो सबको साथ लेकर के चलने का जो स्वभाव है, भाव है हमारे जगत गुरु भगवान का, हमारे क्रांतिकारी बाबा जी, जो कि माघ में प्रतिवर्ष कुंभ का मेला, उस माघ मेला में खाक चौक में खूब सेवा करते हैं। पिछले वर्ष तो सारी रोटी की व्यवस्था साधु संत हाथ की पई रोटी खाने के लिए क्रांतिकारी बाबा के शिविर में जाते थे। परंतु इस वर्ष जो है जगतगुरु भगवान के साथ में रह करके हम लोगों ने संकल्प किया कि सेवा करनी है, भंडारा करना है, अतिथि सत्कार करना है। तो एक साथ मिल करके यदि किया जाए तो उसमें और ज्यादा 4 साल लगेगा, और लड़े फौज नाम सरकार का, गुरु के नाम का कीर्ति होगी, यश बढ़ेगा। और जो शिष्य अपने गुरु को साथ में लेकर के गुरुदेव के नाम के साथ चलता है, उसकी कीर्ति कभी धूमिल नहीं होती। क्योंकि गुरु अनुशासन करता है, और गुरु के अनुशासन में रह करके जिसका जीवन पल्लवित होता है वही वास्तव में जीवन है। वृक्ष को हरा भरा करने में संत बसंत की भूमिका है। जंगल हरा भरा होता है बसंत ऋतु के आने बाद, परंतु मानव जीवन रूपी जंगल हरा भरा तब होता है जब संत की कृपा होती है। वृक्ष लगे फल फूल जब आवे ऋतु बसंत, नर जीवन सरसे तभी जब कृपा करे कोई संत। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संत समागम हरि कथा जो दुर्लभ था वो भी आपको शास्त्री जी ने जो है उपलब्ध करा दिया। तो आप हमारे जगतगुरु भगवान के द्वारा आप उनके मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करेंगे, क्योंकि समय का अतिक्रमण नहीं करना है, समय हो रहा है।